नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कल यानी सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश करेंगे। लोकसभा से उन्हें मंजूरी मिल चुकी है और अब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 7 अगस्त को राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। इससे पहले 3 अगस्त को राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण मामले में उपराज्यपाल के फैसले को अंतिम माने जाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया था। विधेयक पर हुई आपको बता दें कि 4.5 घंटे की चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को देश हित, दिल्ली के हित की चिंता नहीं बल्कि गठबंधन बचाने की चिंता है। उन्होंने पूछा था कि आज विपक्ष को मणिपुर हिंसा की याद क्यों नहीं आ रही, विपक्ष आज प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग क्यों नहीं कर रहा। इससे पहले भी जब 9 विधेयक पारित हुए तब विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं लिया। सरकार की योजना विधेयक को सोमवार को राज्यसभा में पेश करने की है। विपक्षी एकता की मुहिम से दूरी बनाने वाले दल बीजेडी, टीडीपी, वाईएसआरसीपी ने उच्च सदन में विधेयक का समर्थन करने की घोषणा की है। इसके अलावा बसपा ने भी राज्यसभा में मतदान से अनुपस्थित रहने का फैसला किया है, क्योंकि बसपा ने बॉयकॉट करने का फैसला किया है। लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा था जब बीएसपी ने ऐसा फैसला लिया था। राज्यसभा में भी ये फैसला चौंकाने वाला था। इन दलों के समर्थन के बाद उच्च सदन में भी विधेयक के पारित होने का रास्ता साफ हो गया है। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम में संशोधन कर अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण पर फैसला लेने के लिए प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है। प्राधिकरण में मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया है। हालांकि इस मामले में फैसला लेने का अंतिम अधिकार उपराज्यपाल को दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अधिकार जो है अंतिम उपराज्यपाल को दिया गया है। तो दिल्ली सेवा बिल पास होते ही INDIA गठबंधन टूट जाएगा, ऐसी भी खबरें हैं। हमने आपको बता दें कि एक जनता से पोल भी की गई थी कि क्या दिल्ली सेवा बिल पास होते ही इंडिया का गठबंधन जो है INDIA गठबंधन क्या टूट जाएगा। इसे लेकर अगर आप कहेंगे तो ये समझ में आया कि ज्यादातर लोग जो है उनका ये मानना है कि ये गठबंधन जो है, क्योंकि ये कभी भी एक साथ रहना, एक साथ चलने वाला गठबंधन तो था ही नहीं। इस गठबंधन से हर किसी को कुछ ना कुछ फायदा था। किसी को राष्ट्रीय पार्टी बनना था, इस वजह से वो आगे बढ़ रहे थे। किसी को जो है अध्यादेश पर समर्थन चाहिए, किसी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना एक उम्मीदवार खड़ा करना, उसके लिए समर्थन चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में एक दूसरे के लाभ के लिए इस गठबंधन को बनाया गया था। और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये वक्त समय नहीं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा में बात कही थी कि कांग्रेस ऐसे सोच रही है, लेकिन जैसे ही ये विधेयक पास होगा इनका गठबंधन टूट जाएगा। और यही बात सामने भी आ रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि अध्यादेश की वजह से केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच टकराव की स्थिति तो बनी हुई थी। बसपा ने पहले दिल्ली सेवा बिल पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में बसपा ने लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग के दौरान बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। उड़ीसा की सत्ताधारी बीजेडी और टीडीपी ने इस बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन करने का ऐलान किया है। इससे पहले वाईएसआर भी केंद्र को समर्थन देने की बात जो है कह चुकी है। तो ऐसे में नंबर गेम समझ लेते हैं कि राज्यसभा में क्यों इतनी कॉन्फिडेंटली कहा जा रहा है कि राज्यसभा में ये पास हो जाएगा, राज्यसभा में इसे पास होने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो आपको बता दें कि राज्यसभा में अभी 238 सदस्य है और यदि दिल्ली विधेयक पर वोटिंग इसमें वक्त इनमें से सभी मौजूद रहते हैं तो सरकार को बिल पारित कराने के लिए 120 सदस्यों का समर्थन चाहिए। लेकिन एनडीए के पास इस समय 110 जो है सदस्य थे। हालांकि 3 निर्दलियों में से एक समर्थन जो है दावा किया जा रहा है, फिर भी 9 सदस्यों की जरूरत थी। ऐसे में 111 का आंकड़ा इनके पास था। लोकसभा की उपस्थिति और इसके पास वहां से 63 सांसद हैं। इनमें से 6 के दलों के पास ही राज्यसभा सांसद है, जिनकी संख्या 28 थी। और ऐसे में 3 दल जो है वाईएसआर, कांग्रेस, बीजेपी और टीडीपी ने दिल्ली से जुड़े विधेयक पर सरकार को समर्थन करने की बात की है। वाईएसआर कांग्रेस और के पास 9 सांसद है राज्यसभा में और बीजू जनता दल के पास भी 9 जो है सांसद है। तो 9 18 सांसद हो गए। टीडीपी के पास 1 है, यानी 19 हो गए। तो अब ये 19 और 11 साफ तौर पर 130, फिर कहेंगे हम आपको 130 का आंकड़ा हो गया है। यानी 130 लोगों का, 130 राज्यसभा के सदस्यों का समर्थन इस वक्त बीजेपी के पास है। इसका डिवीजन कैसे है देखिए, भाजपा के अपने खुद के 92 है, मनोनीत इनके पास 5 है, अन्ना द्रमुक के इनके पास 4 है, आरपीआई के 1 है,
एनसीपी के 1 है, टीएमसी मूपनार के 1 है, एमएनएफ के 1 है, पीएमके के 1 है, जीपी के 1 है, यूपीएल के 1 है, एसडीएफ की 1 है और एनसीपी अजित पवार गुट के 1 है। तो ये टोटल है। और अब इसमें जुड़ गए हैं वाईएसआरसीपी के 9, टीडीपी के 1 और बीजू जनता दल के 9 और कुल मिलाकर 130 हो गया है। मेजोरिटी के लिए 120 चाहिए, यानी राज्यसभा में इसे आराम से सॉफ्टली पास कराया जा सकता है। ये नंबर गेम है। अब ये जो गठबंधन है एनडीआईए का, इसका भी हम आंकड़ा आपको बताते हैं कि इनके पास टोटल क्या है। और दिलचस्प बात ये रहेगी कि इस आंकड़े को कितने दूर तक ले जा सकते हैं और क्या समर्थन ये हासिल कर सकते हैं। अभी का आंकड़ा 97 सदस्यों का है और अगर जोड़ देंगे तो तकरीबन ये 100 तक जाएगा। तो इसमें कौन है? तृणमूल कांग्रेस के 13 है, आम आदमी पार्टी के 10 है, आरजेडी के 6 है, माकपा के 5 है, जदयू के 5 है, सपा के 3 है, शिवसेना यूबीटी के 3 है, एनसीपी के 3 है, भाकपा के 2 है, जेएमएम के 2 है, आईयूएमएल के 1 है, एसडीएमके के 1 है, केसीएम के 1 है, आरएलडी के 1 है। और तत्सम दलों जो है बाकी और किसके किसके बच गए हैं, यानी जिन्हें जो एंड में समर्थन दिया है, जैसे कि हमने आपको बताया वाईएससीपी के 9 थे, बीजेपी के 9 थे, बीआरएस के 7 है, बीएसपी के 1 है। तो बीएसपी ने तो पीछे हट गए हैं, वो 238 से बीएसपी के बॉयकॉट करने का 237 हो गया है, जिसमें 119 का आंकड़ा मेजोरिटी के लिए चाहिए। जेडीएस के पास 1 है, टीडीपी के पास 1 है। तो टीडीपी, वाईएसआरसीपी और जिनके पास बड़े बड़े आंकड़े थे 9-9, वो अब बीजेपी के समर्थन में है। और इससे स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरीके से लोकसभा में बिना किसी परेशानी के बिल को पास करा दिया गया, राज्यसभा में ही ऐसा ही हाल देखने के लिए मिलेगा और अरविंद केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ेगी। इस मामले को लेकर भले ही बयानबाजी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन सच है वो है कि मेजोरिटी चाहिए होती है। और ये आंकड़े जो है बीजेपी के पास लोकसभा में भी उनके अपर हैंड थे, अब लोकसभा में भी इनके पास पूरी तरीके से अवेलेबल थे, राज्यसभा में भी इनके पास अपर हैंड है कि राज्यसभा में भी इनके पास ये अवेलेबल है। यानी दिल्ली सेवा बिल जो है आराम से पास हो जाएगा। दिल्ली सेवा बिल है क्या, एक बैक स्टोरी भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। उस फैसले में उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार यानी केजरीवाल सरकार को कई सारे अधिकार दे दिए थे, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार भी था। इस अधिकार के मिलने के कुछ ही दिनों बाद केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए एक अध्यादेश लेकर आया क्या। यह अध्यादेश ने ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मामलों का अधिकार जो है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सौंप दिया। इसी अध्यादेश को काला अध्यादेश बताया गया और इसका विरोध किया गया। इसे लेकर केजरीवाल दर दर भटकते नजर आए, भटक के लोगों से इसके लिए ऊपर समर्थन मांगते नजर आए। उनका यह कहना था कि आज दिल्ली में लागू हुआ है और इसे अलग जगहों पर लागू किया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केंद्र इस फैसले में अपने हिसाब से जो चेंजेस है वो कर सकती है, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। ऐसे में जो है इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, जो केंद्र सरकार को पूरी क्षमता देते हैं कि वो इसमें संशोधन कर सके या इसमें लेकर कानून बना सके। इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल ने से काला अध्यादेश बताया, कहा कि हमारे हाथ बांध दिए गए हैं, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और जो विपक्षी गठबंधन बनी, उस गठबंधन में अरविंद केजरीवाल इसी बात पे शामिल हुए कि आप सभी मेरा समर्थन करेंगे, इस विधेयक को हम राज्यसभा में रोक देंगे। इसी को दिल्ली सेवा बिल बनाया गया और इसे इस बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया गया, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी भी दी, इसका हिस्ट्री भी बताया, बैकग्राउंड भी बताया, क्यों जरूरी है और किस तरीके से असंवैधानिक या गैर कानूनी नहीं है, इसकी भी पूरी जानकारी दी। और इसके बाद अगर आप देखेंगे इस सब राज्यसभा में लाया जा रहा है, जहां पर भी इसे पास करा दिया जाएगा, क्योंकि आंकड़े इस बार भी बीजेपी के पास है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।